नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोप जोन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक, इट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो दोस्तों यह चैप्टर केवल कक्षा 6 के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे चल के नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या ओलंपियाड या बिहार बोर्ड तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को मालूम होगा कि एनसीईआरटी की किताबें भारत की सबसे विश्वसनीय किताबों में से एक है। ठीक है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो या जितने भी बड़ी परीक्षाएं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उसके जो आधार हैं वो एनसीईआरटी ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स को आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स बनाना चाहते हैं तो कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, नहीं तो आप इस पीडीएफ को भी सेव कर सकते हैं ताकि आप आगे चल के अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके पीडीएफ के माध्यम से, जो कि आप लोग को बहुत आसानी होगा। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे तो पहले हम लोग जानेंगे भोजन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भोजन क्या है, भोजन की परिभाषा क्या है। तो हम प्रतिदिन जो पदार्थ खाते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि करता है तथा हमें स्वस्थ रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं भोजन के मुख्य पोषक तत्व। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं, पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण। ठीक है, छठा आहार रेशे, जिसे हम लोग रेफेज भी बोलते हैं। ठीक है, और सातवां नंबर है जल। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, इसके वर्क हैं, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, दैनिक कार्यों के लिए हमें क्या देता है? दैनिक कार्यों के लिए हमें शक्ति देता है। ठीक है, यह हमें पावर प्रदान करता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, इसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या हैं? यह हमें चावल से मिलता है, गेहूं से मिलता है, मक्का से मिलता है, आलू से मिलता है और शक्कर से मिलता है और बाजरा से मिलता है। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन भी हमें कहते हैं। इट मीन्स कि एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। अगर एक सवाल आ जाए आप लोग को कि एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं, तो आप लोग आंसर लगाइएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, की बात करते हैं जिसका नाम है वसा, इंग्लिश में हम लोग इसको फैट्स बोलते हैं। इसका कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, भोजन में ऊर्जा का संचय करना, शरीर को गर्म करने में भी यह क्या करता है? सहायता करता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं घी, मूंगफली, तेल और सूखे मेवे। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण मैंने तथ्य भी लगा रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आप लोग उसको विशेष ध्यान रखिएगा उस पर। ठीक है, तो वसा से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलता है? तो वसा से मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में इनके कार्य हैं, शरीर को वृद्धि करता है, ग्रोथ करने में सहायता करता है, टूटे फूटे की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। न्यू सेल का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। ठीक है, प्रोटीन से होता है। पौधों से प्राप्त स्रोत क्या है? पौधे से प्राप्त होने की इनके सोर्सेज क्या है? तो दाल, चना, मटर, राजमा, सोयाबीन। ठीक है, इन सब से हमें पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स हैं। और कुछ प्रोटीन हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए
हम आगे देखते हैं। 6 नंबर है विटामिन के बारे में, ठीक है। 6 नंबर है विटामिन के बारे में। तो विटामिन का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों से बचाता है तथा शरीर को स्वस्थ रखता है। विटामिन हमें रोगों से बचाता है, डिजीज से बचाता है, और ये हमें क्या रखता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है। विटामिन ए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है विटामिन ए। पहला है विटामिन ए, आंखों तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन? विटामिन ए। इसका स्रोत क्या है? गाजर है, पपीता है, और आम है, और दूध है, ठीक है। इससे कमी से होने वाले रोग कौन है? इस कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब विटामिन बी से, विटामिन बी का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में यह सहायता करता है। इसके स्रोत है चावल है, गेहूँ है, और दालें हैं। इनके कमी से होने वाले रोग क्या है? बेरी, ठीक है। इसके कमी से होने वाले रोग क्या है? बेरी। इनके लक्षण क्या है? कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और थकान, ठीक है। विटामिन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन सी के कार्य है रोगों से लड़ने में यह क्षमता बढ़ाता है तथा घाव भरने में यह सहायता करता है, ठीक है। स्रोत इसके क्या है? नींबू है, संतरा है, आंवला है, और टमाटर है। इनके कमी से होने वाले रोग क्या है? इसके कमी से जो होने वाले रोग हैं वो है अस्कर्वी। क्या है? अस्कर्वी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? विटामिन से होने वाले रोग हैं जिसको हम लोग अस्कर्वी बोलते हैं, उसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना। जो भी घाव होता है या कटा होता है वो देर से भरता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता, जिसका कारण है विटामिन सी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन डी। इसके कार्य है हड्डी और दांतों को मजबूत बनाना तथा कैल्शियम के उपयोग में सहायता करना, कैल्शियम के उपयोग में सहायता करना, ठीक है। इसके स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी सब लोग को पता होगा कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी हमें मिलता है। अंडा और मछली, इसके कमी के से होने वाले जो रोग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। लक्षण इसको क्या है? इनका लक्षण है हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ठीक है। हम लोग 7 नंबर की बात करते हैं जो है कि खनिज लवण है, ठीक है। तो 7 नंबर में है खनिज लवण, जिन्हें हम मिनरल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। खनिज लवण शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। खनिज लवण में आएगा पहला कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम का कार्य क्या है? इसका वर्क है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। इसका स्रोत है दूध, दही और पनीर, ठीक है। ख है आयोडीन का कार्य है थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। यह थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। स्रोत है आयोडीन युक्त समुद्री मछलियाँ, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक या समुद्री मछलियाँ, ठीक है। इनकी कमी से होने वाले रोग जो है वो है घेंघा। इसकी कमी से रोग होने वाले हैं जो घेंघा है, ठीक है। लक्षण इसके क्या है? लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। आगे हम देखते हैं लौह तत्व, जिसे हम आयरन बोलते हैं। कार्य क्या है? रक्त हीमोग्लोबिन का ये निर्माण करता है। स्रोत है पालक या हरी सब्जियां और गुड़। जितने भी हरी सब्जियां हैं उसमें ज़्यादा में लौह तत्व होते हैं, उसमें आयरन पाया जाता है। कमी से इसके होने वाले रोग क्या है? आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम है इनीमिया, जिसे हम लोग रक्ताल्पता भी कहते हैं। हम लोग ध्यान रखेंगे इसका इनीमिया के बारे में, क्योंकि एग्जाम में इनीमिया वहाँ पे ऑप्शन में रहता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? कमजोरी और थकान। इसका लक्षण है कमजोरी और थकान, ठीक है। 8 नंबर में है आहार रेशे, जिसे हम लोग रेफेज भी बोलते हैं। कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, कब्ज से बचना तथा बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, जिसे मलत्याग में भी यह सहायता करता है। इनके प्रमुख स्रोत हैं ताजे सब्जियां, ताजे फल, ताजे सब्जियां, साबुत अनाज और दालें, ठीक है। हम लोग आते हैं बच्चों 9 नंबर में जो है वाटर। यह एक बेसिक नीड है और बहुत हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझो तो ये पार्ट है, ठीक है। वाटर, इसका कार्य है भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करना, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ, मूत्र तथा पसीने को बाहर निकालना, ठीक है। यह तापमान के शरीर के जो बॉडी है उसका टेम्परेचर को भी ये क्या करके रखता है? नियंत्रित करके रखता है, ठीक है, बैलेंस करके रखता है। 10 नंबर में हम लोग जानेंगे संतुलित आहार में,
अगर संतुलित आहार की परिभाषा की बात करते हैं हम, तो जिस आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व, आहार रेशे जिसे हम लोग रेफेज भी कहते हैं, तथा जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित आहार के लाभ, इसके लाभ क्या क्या हैं भाई? तो शरीर को उचित वृद्धि और विकास होता है, इससे रोगों से सुरक्षा मिलती है तथा रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से यह स्वस्थ रहता है। कार्य करने की ऊर्जा और क्षमता को भी ये क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भोजन पकाते समय सावधानियाँ। भोजन पकाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो सब्जियां और फल को काटने तथा छीलने से पहले उसे अच्छे तरीके से धो देना चाहिए। भोजन को आवश्यकता से अधिक देर तक हमें पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके जो पोषक तत्व है, उसके मिनरल्स है, वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाते समय आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग उसे फेंकना नहीं चाहिए। चावल और दालों को बार बार नहीं धोना चाहिए, जिससे उसके विटामिन एंड जो खनिज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, भोजन को हमेशा हमें ढक कर रखना चाहिए। भावजन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज हम किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, जिसे डिफिशियंसी डिजीज उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सारणी दिया गया है, एक टेबल दिया गया है। उस टेबल को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको आप अच्छे तरीके से पीडीएफ को सेव कर लीजिए, तरीके से रिवीजन कर लिएगा, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी कोई कुछ कर लो, एक बार में आप अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाओगे। चीज़ों को आपको रिवीजन करना ही होगा। ठीक है, तो ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यहाँ से यहाँ तक ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खासकर ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसे एक बार और आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे पोषक तत्व दिया है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और लौह तत्व, जिसे हम आयरन कहते हैं। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है और इसके जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो विटामिन ए है, तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस पे हम लोग बोलते हैं। ये इसका जो मुख्य लक्षण है वो कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना होता है। ठीक है, विटामिन B1 की अगर हम बात करते हैं, तो विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, जिसका मुख्य लक्षण है दुर्बल मांसपेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी। ठीक है, विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं, तो इससे होने वाले जो रोग का नाम है, उसका नाम है स्कर्वी, जो कि मसूड़ों से खून आना, घाव भरने से अधिक समय लगता है। ठीक है, घाव वगैरह भरने में समय अधिक लगता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकेट्स। हड्डियों, इसमें जो मुख्य लक्षण है इसका, हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना। ठीक है, कैल्शियम है, कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, तो कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग अस्थियां और दंत क्षय है, कमजोर हड्डियां, दांतों का खराब हो जाना। ठीक है, आयोडीन की अगर हम बात करें, तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग है घेंगा, जिनके प्रमुख लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूलना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। ठीक है, लास्ट है लौह तत्व, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसके लक्षण है कमजोरी हो जाना, थकान हो जाना और चेहरे पे हल्का पीलापन आना। ठीक है, तो आप लोग को ये कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और इसका पीडीएफ मैंने जैसे कि पहले आप लोग को बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल पे इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर लूँगा, उस पीडीएफ को आप लोग सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग बाद में उसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं इसी तरह से क्लास 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं 9 to 12 सबको आप लोग को धीरे धीरे कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद साइंस के बाद मैं आप लोग से हिस्ट्री भी कराऊंगा, हिस्ट्री का भी मैं आप वीडियो लेकर आऊँगा, फिर सिविक्स का भी लाऊंगा, ज्योग्राफी का भी लाऊंगा। मतलब जितने भी एनसीईआरटी के बुक हैं, वो सबके मैं ऐसे ही शॉर्ट नोट्स लाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाऊंगा, वो आप लोग आराम से पढ़िएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आप लोग को फ़ायदा हो और आप लोग अच्छे तरीके से उसे देख पाएँ। ठीक है, आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसके लिए आप लोग इस
बेल आइकन को भी आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है। अगर आप डेली यूज करना चाहते हैं करंट अफेयर्स के, जैसा कि आप लोग को दोस्तों मालूम होगा कि हर एग्ज़ाम के लिए मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका नाम है एग्ज़ाम स्कोप जोन करके, ठीक है, एग्ज़ाम स्कोप जोन करके। वहाँ पे डेली मैं करंट अफेयर्स का क्यूज डालता हूँ, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी किताबें बहुत ज़रूरी है, उसको आप लोग पढ़िए, हमेशा उसके रिवीजन करते रहिए। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।